खुश आमदीद बच्चों, मैं वहाब अंसारी एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सबक में 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का 11वां सबक, जिसका उन्वान है गुरु नानक, लेकर हाजिर खिदमत हूँ। गुरु नानक हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक अहम रूहानी पेशवा और समाज सुधारक थे। तो आइए शुरू करते हैं। गुरु नानक, आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि हमारा मुल्क गंगा जमनी तहजीब का नमूना है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ बहुत से मज़हबों के मानने वाले सैकड़ों बरस से एक साथ रहते आए हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी वगैरह। हर मज़हब के रहनुमाओं ने अपनी तालीमात के ज़रिए प्यार, मोहब्बत, भाईचारे और अमन का पैगाम दिया। भक्ति तहरीक के नाम से भी एक तहरीक चली थी। इसके मानने वालों की ज़िंदगी इंसानियत की भलाई के कामों में गुजरी। इस तहरीक के पैरों यानी मानने वाले मजहबी तालीमात के अलावा समाज सुधार के काम भी करते थे। ऐसे ही एक बुजुर्ग सिख मजहब के रहनुमा गुरु नानक थे। गुरु नानक की पैदाइश 1469 में दरियाए रावी के किनारे आबाद एक गांव तलवंडी में हुई। ये गांव अब पाकिस्तान में है और लाहौर के जुनूब में वाक़या है। जुनूब कहते हैं बच्चों दक्षिण को। इस गांव को अब ननकाना साहब कहते हैं। गुरु नानक इस गांव के एक मुनीम कालू चंद के बेटे थे। उनके नाम के बारे में ये बात मशहूर है कि उनकी बड़ी बहन की पैदाइश अपने नाना के घर में हुई, इसलिए उन्हें नानकी यानी नाना की कहते थे। अपनी बड़ी बहन के नाम पर उनको नानक यानी नाना का कहने लगे और यही उनका नाम पड़ गया। बचपन ही से गुरु नानक की आदतें आम बच्चों से मुख्तलिफ थीं। उन्हें खेल कूद का शौक़ नहीं था। जेब खर्च के पैसे भी वह अपनी ज़ात पर खर्च करने के बजाय ज़रूरतमंदों पर तकसीम कर देते थे। जब उनकी तालीम का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने फ़ारसी ज़बान और हिसाब बहुत हद तक सीख लिया। आगे पढ़ाई में उनका जी नहीं लगा। जब वह बड़े हुए तो उनके वालिद ने पहले खेती बाड़ी और फिर तिजारत करने के लिए कहा, मतलब कोई कारोबार। उन्होंने किसी काम में दिलचस्पी नहीं ली क्योंकि उनका दिल दुनियादारी में नहीं लगता था। एक दिन गुरु नानक के वालिद ने उन्हें कुछ रुपये देकर लाहौर भेजा और कहा कि ऐसा खरा सौदा करना जिससे कुछ नफ़ा हो। उन्होंने बाला नाम का एक नौकर भी साथ कर दिया। रास्ते में उन्हें कुछ फ़कीर नज़र आए जो बहुत भूखे थे। गुरु नानक ने उनको कुछ रुपये देने चाहे, लेकिन फ़कीरों ने कहा, ये पैसे हमारे किस काम के, हम तो भूखे हैं, खाना चाहिए। गुरु नानक ने उनके खाने का इंतज़ाम किया और सारे पैसे उनको खाना खिलाने में खर्च कर दिए। वापस आकर वालिद के डर से घर के बाहर ही रुक गए। लेकिन वालिद ने उन्हें ढूंढ निकाला और जब उनसे पूछा कि तिजारत की गर्ज से जो रुपये दिए थे वो क्या किए, तो गुरु नानक ने सारा वाक़या बयान कर दिया और कहा, आपने कहा था खरा सौदा करना। भूखों को खाना खिलाने से ज़्यादा खरा सौदा और क्या हो सकता है। गुरु नानक के वालिद उनकी तरफ से बहुत फ़िक्रमंद रहते थे, इसलिए गुरु नानक के बहनोई उन्हें अपने साथ कपूरथला ले गए और वहाँ के गवर्नर लोधी खां के दफ्तर में मुलाजिमत दिला दी, मतलब नौकरी दिला दी।
यहाँ भी उनका दिल काम में नहीं लगा। ये तौर तरीके देखते हुए उनके वालिद ने सोचा कि उनकी शादी कर दी जाए। शायद घरेलू जिम्मेदारियाँ पड़ने पर वह इस तरह रुपये खर्च करना बंद कर दें। 2 बच्चे होने के बाद भी वो गरीबों की मदद करते रहे। आखिरकार उन्होंने घर बार छोड़कर फकीरी इख्तियार कर ली। ये बात उनके दिल पर नक्श हो गई कि दुनिया और यहाँ के हर शय फानी है, मतलब दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं सब मिटने वाली हैं। इसका पैदा करने वाला ही हमेशा बाकी रहेगा। इसलिए खुदा से मोहब्बत की जाए और उसका कुर्ब यानी नज़दीकी हासिल किया जाए। उनके वालिद ने उन्हें समझाने के लिए जिन मुसलमान गवैये और वफादार खादिम मर्दाना को भेजा, वो भी उनका चेला बन गया। अब गुरु नानक अपने पुराने खादिमों के साथ लोगों को नसीहत करते कि जात पात की बिना पर इंसानों के बीच कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। गुरु नानक ने इस बात पर जोर दिया था कि उनके मानने वाले मश्तरका रसोई यानी लंगर में खाना खाएं, जहां कोई भी जात पात और मज़हब के भेदभाव के बगैर खा सकता है। उनका कहना था कि इंसानों का आपसी रिश्ता मोहब्बत ही पर कायम है। उन्होंने औरतों को बराबरी के हुकूक देने की बात कही। जब उनके मानने वाले जमा होते तो औरतें भी उनके साथ होती। रफ्ता रफ्ता उनकी ये तालीमात एक मज़हब की शक्ल इख्तियार कर गईं, जिसके मानने वाले सिख कहलाए। गुरु नानक ने कई मुल्कों का सफ़र किया, आखिर में करतापुर में आबाद हो गए, जिसे आजकल डेरा नानक साहब कहते हैं। 1538 में उनका इंतकाल हुआ। उनकी तालीमात गुरु ग्रंथ साहब में जमा हैं। यही सिखों की मुक़द्दस किताब है। उनका यौम पैदाइश गुरु परब की शक्ल में धूमधाम से मनाया जाता है। और अब आइए इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज और उसके माने को देखेंगे। लफ्ज़ और माने। गंगा जमनी यानी मिली जुली। तहरीक किसी खास मकसद के तहत चलाई गई मुहिम या आंदोलन को कहते हैं। जुनूब दक्षिण को कहते हैं। पैरोकार मानने वाले या पीछे चलने वाले। गृहस्थी घर बार को कहते हैं। नक्स हो जाना, असर करना या दिल में बैठ जाना। फानी मिटने वाला। पूर्व नज़दीकी। मश्तरका यानी मिली जुली। और मुक़द्दस यानी पाक। तो बच्चों गौर कीजिए, गुरु नानक हमारे मुल्क हिंदुस्तान के एक अहम रूहानी पेशवा और समाज सुधारक थे। इंसान दोस्ती और मोहब्बत उनका पैगाम था। उन्होंने दुनियादारी छोड़कर खिदमत खल्क का रास्ता इख्तियार किया। तो बच्चों इस वीडियो सबक में इतना ही, और इस सबक के सवालों को हम लोग अगले वीडियो में हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।